हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड appears. If mu and sigma square denote the mean and variance of capital X, then the value of 64 times mu plus sigma square is equal to। तो यहाँ पर अपने को चाहिए कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस किया गया है और फिर फर्दर कह रहा है कि टेल फॉलोज अ हेड। तो टेल फॉलोज अ हेड मतलब बात ये होगी हेड और टेल इस टाइप की चीज़ अपने को कुछ मिले। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स है मतलब एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी अपने को आउटपुट मिल रहा होगा तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास आउटकम। और फिर अगर x की वैल्यूज़ लिखी जाए एंड फिर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को अगर लिखा जाए तो सबसे पहले तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि 3 बार कॉइन को टॉस किया गया तो 3 बार अपने को हेड मिल जाए। तो अगर 3 बार हेड मिला तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू तो अपने को 0 हो गई। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को इवेलुएट किया जाए तो प्रोबेबिलिटी अपने पास 1/8 मिल जाएगी। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि 2 हेड आ जाए, एक टेल टेल आ जाए, तो यानी कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और फिर फर्दर इस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये 1/8 मिली होगी। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि अपने को हेड टेल हेड ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी एंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/8। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि टेल हेड एंड हेड मिल जाए। तो यहाँ पर टेल हेड के बाद नहीं मिल रहा तो एक्स आई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी अभी भी अपने पास 1/8 ही मिल रही होगी। फिर फर्दर अगर आगे बढ़ें तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि अपने को 3 टेल देखने को मिलेंगे। अब अगर 3 टेल दिए गए हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि अपने को हेड के बाद टेल चाहिए था। तो एक्स आई की वैल्यू 0 होगी मगर प्रोबेबिलिटी अपने को 1/8 मिल रही होगी। फिर पॉसिबिलिटी ये है कि अपने को टेल मतलब 2 टेल हो जाए तो टेल टेल हेड ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एक्स आई की वैल्यू 0 होगी, प्रोबेबिलिटी 1/8 मिल गई। पॉसिबिलिटी ये है कि टेल हेड एंड टेल अपने को मिल जाए, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्स आई की वैल्यू तो 1 बन जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अपने को 1/8 मिलेगी। फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हेड टेल एंड टेल मिल जाए अपने को। तो हेड टेल टेल तो यहाँ पर भी एक्स आई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड प्रोबेबिलिटी 1/8 बन रही होगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिस्ट की जा चुकी है। तो अब यहाँ पर अपने को म्यू की वैल्यू चाहिए तो म्यू अपने को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर इसको इवेलुएट किया जाए तो ये अल्टीमेटली अपने को रिजल्ट देता था सिग्मा ऑफ एक्स आई एंड करस्पॉन्डिंग पी आई। तो इसको अगर इवेलुएट किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में तो ज़ीरो हो गया और मतलब ज़ीरो के साथ में ये सारी की सारी वैल्यूज़ तो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अपने को 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स वंस मिल रहा था, इसके रिस्पेक्ट में अपने को आउटपुट मिल रहा होगा 1/8। तो इफेक्टिवली ये अपने को 4 टाइम्स 1/8 मिल गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया है 1/2। तो यहाँ से म्यू तो अपने को 1/2 मिल गया है। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इवेलुएट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 के रिस्पेक्ट में ही मिलेगी। और यहाँ पर रिजल्टेंट अपने पास कुछ ऐसा आ रहा होगा 1 स्क्वायर फिर प्रोबेबिलिटी 1/8। तो यहाँ पर भी चीज़ें कुछ बदलेंगी नहीं। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब ऐसे मिल रही होगी 1 स्क्वायर देन 1/8 और ये चीज़ अपने को 4 टाइम्स मिल रही होगी। तो अब अगर इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से ये भी रिजल्टेंट अपने को 1/2 दे रहा है। तो म्यू अपने पास आ गया था, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक काम करते हैं यहाँ से वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को इवेलुएट कर लेते हैं जो कि अपने को मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ थोड़ा इसको करेक्ट करेंगे, ये सिग्मा बन गया था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब अगर इन सभी वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और ये इसका स्क्वायर होता था। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये तो अपने को मिल गया 1/2। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अपने को मिल रहा था 1/2 और इसका होल स्क्वायर यानी कि आ गया है अपने पास 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन गया है 1/4। तो इस तरह से अपने पास म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। इनफैक्ट सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। फिर अपने को
वैल्यू पता करनी थी 64 टाइम्स, तो ये हो गया 64 टाइम्स म्यू दैट इज 1/2 एंड प्लस सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर अपने को मिल गया था 1/4। तो अब अगर 64 को ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 32 और ये मिल गया है 16। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया रिजल्टेंट बन गया 48 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।